हेलो दोस्तों, कर लेते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम है रुचि नेगी और स्वागत है आप सभी का बाबा केदार के शीतकालीन निवास स्थान ऊखीमठ से। अभी हम लोग रहते हैं ऊखीमठ में और यहाँ जो है हम रेंट पे रहते हैं। हमारा यहाँ प्रॉपर रहने का कोई वो नहीं है, यानी कि हमारा मूल निवास नहीं है यहाँ। आपको सीधी बात बताऊँ तो हम यहाँ अपने क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड जी यहाँ पोस्टिंग है तो उनके साथ हम यहाँ रहते हैं। बाकी चलिए जी, अभी ना सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है। हमारी नाश्ता बन चुका है और झाड़ू पोछे की मैं बात करूँ तो आधा झाड़ू पोछा हो चुका है। बाकी बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ, बाहर से जो रखी है और आपको ना पहले बाहर का मौसम दिखाती हूँ। अभी जो है मौसम बढ़िया है, धूप खिल के आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब पहले हम नाश्ता करते हैं, फिर मिलती हूँ आपको। तो आप लोग बने देख लो। तो दोस्तों, नाश्ते में आज मैकरोनी और इसके साथ के लिए नेगी जी के लिए है अंडे। मैं तो खाती नहीं हूँ और इसके ऊपर से मैंने डाल दिया ये घर का पिसा हुआ नमक, यानी कि घर का लूण। और साथ में यहाँ बन रही है अपनी चाय। तो दोस्तों, अभी जो है सारे काम धंधे निपटाने के बाद इनके खाने की तैयारी करने लग गई हूँ। यहाँ मैंने काली दाल को अच्छे से तवे पे भून के ठंडा करने के लिए प्लेट में रख दिया है। बाकी यहाँ मसाला तैयार कर दिया है। इसमें मैंने डाला है स्पेशल मसाला, यानी कि वो धनिया, साबुत धनिया और जीरा को मैंने तवे पे भून लिया था दाल में डालने के लिए। बाकी अब फटाफट से पहले मैं इसको मिक्सचर में पीस लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों, अब मैं इस मसाले में ये लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर देती हूँ। सबसे मेन तो लहसुन ही है और जीरा और धनिया मैंने ना दरदरा सा पीसा है और इसमें ये लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं और 1.5 मिर्च इसमें मिर्च काट के रख दी है मैंने। इसको भी मैं इसी में डालूँगी दरदरा करके और फिर आगे का आपको दिखाती रहूँगी। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया अभी 2-3 चम्मच के जितना तेल और इसमें खाली मैं ना जख्या का छौंक लगाऊंगी। ये देखो, इस डब्बे में रखा हुआ है जख्या और वो हींग भी डालूंगी। हाँ, हींग डालूंगी, जख्या डालूंगी और उसके बाद सीधे ये मसाला डालूंगी। और आज ना बेसन नहीं डालूंगी, आज मैं डालूंगी आटा। ये मैंने ले रखा आटा, इतना ज़्यादा नहीं डालूंगी, चम्मच से नाप के डालूंगी। तो दोस्तों, दाल को और आटे को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत मसाला ऐड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। ये मिक्स मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और लोहे की कढ़ाई में बनाती तो हल्दी का भी कोई ज़रूरत नहीं था इसमें। ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। और लोहे की कढ़ाई में बनाती तो स्वाद और भी बढ़िया से आता। और इसमें मैं डालूँगी गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। गर्म पानी डालो तो ज़्यादा अच्छे से स्वाद आता है। दोस्तों, चौंसा अब अपना आराम से पकता रहेगा। मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे आप बीच बीच पे इसमें ना कौचा मारते रहे, नहीं तो इसका वो हो जाता है, दाल का गोला बन जाता है। तो अब इसको आराम से पकने देंगे हम आधे घंटे तक। तब तक मैं गौरांशी को नहला लेती हूँ। ये देखो, मैंने भी थोड़ा छोड़ दिया था ना, ये इसके गोले बन गए हैं।
ये धीमी आंच पे रखा मैंने एकदम, ये पकता रहेगा। तब मैं गौरांशी को नहला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। अभी दोस्तों टाइम शाम के 6 बज गया है। बाकी खाना बनाने के बाद मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगा और मैं करने लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी। ये मैंने यहाँ आलू और गोभी रखी हुई है, इसमें मैंने एक बॉयल निकाल दिया है और रहा पानी, और अब इसे छोंकती हूँ मैं। इसमें अभी भी पानी होगा, मैंने कहा ताकि जो कीड़े वीड़े होंगे वो सब गल जाएंगे इसी में, तब खाएंगे हम गोभी चिकन। कहा था सो कहा मैंने, जो कहा था सो कहा मैंने, अब जो कुछ आप कहे सो करूं, अब जो कुछ आप कहे सो करूं, क्या मुख लेकर जाऊं किस तरह इस मुसीबत को ध्यान भरो। सारे हम भूखे मर गए, क्या होगा हमारा? सब खेले तो आवन क्या करना भूलिए के बाद होगा बढ़िया काम जो। ए राम कुमारी तो गई से मच्छर, गई से मच्छर मंजूर सुनो तो मैं तेरी खेवने हाँ, सुनो तो मैं तेरी खेवने हाँ, हमें जाना है पल्ली पार। पल्ली पार कर वाली जो चाहो तुमका रुपया टाटा बाबा दी भाई वनाचन भाई ना वनाचन चलता है क्यों ना। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ये लोग क्या भागे बोलो चल भाई आओ माता आप भी आओ, आओ तो आप भी आओ।
दूर जाकर मुनि भारद्वाज का आश्रम है। कुंड का गड़स के बीच के वे सभी रास्तों को आपको बता देंगे। धन्यवाद। हाँ मेरा होगा। जोहार प्रभु जोहार। नाथ अब हाय बड़ी है धूप गर्मी से लगी है प्यास अति क्या पूछे जब राजा अवध में क्या मुख जाऊं कहूँ क्या पूछे जब राजा बिगड़ गई पंच सभी बिगड़ गई पंच सभी बिगड़ गई पंच सभी उलट गई हर बात क्या थी क्या क्षण में भई क्या थी क्या क्षण में भई विधि से का बसा अवध में क्या मुख ले जाओ कैरिक सत नहीं प्राण मेरे एक सत नहीं। आगे भी आगे हो। कोई महाराज, मैंने आपकी आज्ञानुसार सभी प्रकार से रामचंद्र को अवध लाने की कोशिश की, लेकिन मैं असमर्थ रहा महाराज। कहना चाहिए आपके पुत्रों की सेवा तो मुनि तथा वनवासी प्राणी कर रहे हैं। कौशल्या, अब मुझे ध्यान आया, यौवन अवस्था में मुझे शिकार खेलने का बहुत शौक था और मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला। अकस्मात श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था। रास्ते में उसके माता पिता को प्यास लगी और उन्होंने कहा, बेटा जाओ और हमें पानी ले आओ, हमें प्यास लगी है। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए नदी के किनारे गया और वह घड़े से पानी भरने लगा। मैंने सोचा ये कोई मृग है और मैंने अपने शब्द वेदी बाण से उसको मार डाला। मैंने सोचा ये कोई मृग है। उसको पानी के पात्र से देखता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ। उसने सारी बात बताई कि मेरे माता पिता पानी से प्यास से तड़प रहे हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जा करके। कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। हाय हाय। मैं उसके माता पिता के पास पानी के पात्र, तो उन्होंने कहा आप कौन है। मैंने उनको अपनी सारी बात बताई तो वो दोनों भी वापस पानी के साथ तड़पते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तीनों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बस मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अयोध्यापुरी में ले जाऊंगा और वहां तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करूंगा, लेकिन उन्होंने तो अपने प्राणों को
वहीं पर त्याग दिया था और मुझे श्राप दिया कि जिस प्रकार हम आज अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, एक दिन तुम भी इसी प्रकार से अपने प्राणों को त्याग देंगे। हाय हाजी हाय राम, बस वही याद। हाय रघुनंदन आइए आइए सारे कैसे हैं अयोध्या तेरी कट ये रंज के निज मन में किया था एक छल निप से किया भरे मानी राजा से। आज्ञा हाय तूने यह नहीं भूखा मैं गति। पिताजी कहाँ हैं? बेटा राम वन जाने के बाद महाराज स्वर्ग सिधार गए। हाय पिताजी, आप मेरे बड़े हितकारी थे। मैं अभागा आपके अंतिम समय पर दर्शन भी न कर सका। भाई पिताजी, हाय पिताजी, पिताजी, माताजी, पिताजी के मरने का क्या कारण था? जी ने रघुबर को ही सब राज दिया, रघुबर को ही सब राज दिया। मैंने तेरे हित के कारण उस अवसर पर यह कार्य किया। दो वर जो मेरे बाकी थे मैंने है मांग लिया उनको, मैंने है मांग लिया उनको। पहले में हो राज भरत तब ऋतु में राज दिया तुझको। वचन यही मांगा दूसरा, वचन यही कि रामचंद्र वन में जाए, कि रामचंद्र वन में जाए। 14 बरस वह विश्राम करे, फिर लौट के अयोध्यापुर आए। मैंने छोड़ दिया तेरे राज का लेना छोड़ दिया। राम लखन सिया भेजे वन को, राम लखन सिया भेजे वन को। राज मुझे चाहे देना छोड़ दिया, किंतु समझ ले कि मैं राज नहीं करूंगा। जहां मेरे प्राणों के प्रिय रघुनाथ मिलेंगे वहीं जाकर रहूंगा। Bye.
चिरंजीवी भव। मेरा चंदा पानी भी हो रहे हुए जवान भाई। एक ही साथ हान अनहारी, हे नाथ, आज मैंने जो स्वप्न देखा है वो बड़ा ही दुखदाई प्रतीत होता है। मानो कि भरत सब परिवार यहाँ आ रहा है। आपकी वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त हो रहा है। सभी लोग उदास और दीन दुखी प्रतीत होते हैं। माताओं की दूसरी ही छवि प्रतीत होती है और उनका राज्य प्रबल पड़ा है। प्रणाम गुरुदेव, सदा सत्य प्रतिष्ठित हो रहा हूँ। प्रणाम, सदा सौभाग्य की दुआ बुद्धि। प्रणाम गुरुदेव, चिरंजीवी भव बुद्धि। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। प्रणाम माता, आयुष्मान भव। चिरंजीवी भव। प्रणाम माता, प्रणाम माता, प्रणाम माता, प्रणाम माता, आयुष्मान भव। प्रणाम माता, आयुष्मान भव। प्रणाम माता। जैसी हालत है क्या एक दमदारी जो देखूं हाल माता का, जो देखूं वेश माता का, मेरी छाती फटी जावे। पर खड़ा हूँ, आंखों में पानी, राम भजरे चला रे राम की।